कवि बिहारी। अगला दोहा। इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वह है फेरी बसंत ऋतु इन डारिन व फूल। इस दोहे में कवि बिहारी ने एक संदेश दिया है और वो संदेश है आशावादिता का, कि व्यक्ति को कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। यही आस, इसी आशा से अटका रहता है। अली कहते हैं भंवरे को, गुलाब के मूल यानी गुलाब के जड़ में। वह है फिर बसंत ऋतु, कि फिर से बसंत ऋतु आएगी, और जब बसंत ऋतु आएगी तब इन डालियों पे फिर से फूल लगेंगे। तो कवि बिहारी कहता है कि एक भंवरा हमेशा एक गुलाब के फूल पर मंडराता था, लेकिन पतझड़ में उस गुलाब के सारे पत्ते और फूल झड़ गए। लेकिन भंवरा उस गुलाब के पौधे को छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि भंवरा आशावादी है और वो इसी आशा में गुलाब की जड़ में बैठा रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और फिर से इन डालियों पर फूल लगेंगे। इसलिए मैं इस पौधे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इसमें आशावादिता का संदेश दिया है। आगे देखिए, इस दोहे में भी एक संदेश है और वो ये है कि मनुष्य जितना मोह माया के जाल से निकलने का प्रयास करता है, उतना ही मोह माया में फंसता चला जाता है। ठीक है। को छूट्यो इही जाल परी, कौन छूटा है इस जाल से। कत यानी कितना ही, कुरंग कहते हैं हिरण को, अकुलात यानी तड़फड़ाना, निकलने का प्रयास करना। जूं जूं जैसे जैसे, सुर भी भजो यानी सुलझाकर भागना चाहता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उलझत उलझता जाता है। इसमें कवि ने कहा है कि को छूट्यो इही जाल परी, अरे मनुष्य, इस मोह माया के जाल से आज तक कौन छूट पाया है। कत कुरंग अकुलात, यहाँ पर कुरंग हिरण मनुष्य को कहा गया है कि हे मनुष्य, तू क्यों इतना अकुलाता है, क्यों इतना तड़फड़ाता है। आज तक इस जाल से कोई निकल नहीं पाया है, मोह माया के जाल से। जैसे जैसे हिरण जाल से निकलने का प्रयास करता है, वैसे वैसे उसमें और अधिक उलझता चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के जाल से जितना निकलने का प्रयास करता है, उतना ही उसमें और ज़्यादा उलझता चला जाता है। अगला दोहा जो है वो श्रृंगार रस का दोहा है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण की मुरली छुपा लेती है। उसी समय का वर्णन है। बतरस लालच लाल की, बतरस का मतलब होता है बातों का रस प्राप्त करने के लालच में। लाल की, कन्हैया लाल की यानी कृष्ण की। मुरली धरी लुकाई, मुरली बांसुरी रख ली, लुकाई यानी छिपाकर। सोह करे, और जब कृष्ण आते हैं और पूछते हैं कि भाई मेरी मुरली ली क्या, तो गोपियां सोह करती है, सोगन निकालती है, कसम निकालती है। और बोहनी हंसे, और बोहों ही बोहों में, आंखों ही आंखों में गोपियां हंसती है। जब कृष्ण अपनी मुरली देने के लिए कहता है तो गोपियां नट जाती है, यानी मना कर देती है। इस दोहे में श्रृंगार रस का बहुत सुंदर उदाहरण है। कवि बिहारी कहता है कि गोपियां कृष्ण से बातें करने के लालच में कृष्ण की मुरली छुपा लेती है, कि जब कृष्ण मुरली लेने आएगा तो उससे बहुत सारी बातें करेंगे। और जब कृष्ण मुरली लेने आता है और कृष्ण कहता है कि क्या तुमने मेरी मुरली ली, तो गोपियां सौगन निकालती है, कसम निकालती है कि उन्होंने मुरली नहीं ली। जब कृष्ण वापस पलट जाता है तो गोपियां
बोहों ही बोहों में हंसती है, आंखों ही आंखों में हंसती है। फिर कृष्ण कहता है कि मेरी मुरली देवो, तो गोपियां साफ मना कर देती है कि उनके पास मुरली नहीं है। अगला जो दोहा है, उस दोहे में बताया है, नाची अचानक ही उठे बिनि पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। एक बार जंगल में मोर नाच रहा था, तो दो गोपियां बातें करती हैं कि अभी तो न तो आसमान में बादल है, न बरसात हो रही है, बिना बरसात के बिना बादलों के ये मोर क्यों नाच रहा है। तब दूसरी गोपी जवाब देती है कि शायद इस दिशा में कृष्ण आ रहा है, और कृष्ण का जो सांवला शरीर है, काला शरीर है, उसी काले शरीर को देखकर इन मोरों को बादलों का भ्रम हो गया है और इसलिए ये नाच रहे हैं। नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु। एक बार अचानक ही जंगल में बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाचने लग गए। तब एक गोपी कहती है, भाई बिना वर्षा ऋतु के मोर कैसे नाच रहे हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, जानती हो, क्या तुम्हें पता है, नंदित करी यह दिशि नंद किशोर, शायद इस दिशा में नंद किशोर कृष्ण जो है वो आ रहा है, इसलिए कृष्ण का सांवला शरीर देखकर इन मोरों को बादलों का भ्रम हो गया है और इसलिए ये नाच रहे हैं। अगला दोहा देखिए, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। ये भी श्रृंगार रस का दोहा है। इस दोहे में बताया गया है कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गरब गरूर, कि एक नायिका बहुत सुंदर थी और कोई भी चित्रकार उस नायिका का चित्र नहीं बना सकता था। बड़े बड़े चित्रकार आते थे और कहते थे कि हम इस नायिका का चित्र बना देंगे, लेकिन जब वो चित्र बनाते थे तो नायिका का चित्र नहीं बनता था। उससे सब के सब बड़े बड़े चित्रकारों को भी मूर्ख साबित होना पड़ता था। अब नायिका का चित्र क्यों नहीं बना पाते थे वो देखिए, लिखन बैठी जाकी छवि, जिस सुंदर नायिका की छवि को, सुंदरता को कोई चित्रकार लिखने बैठता, गही गही गरब गरूर, गरब कहते हैं घमंड को। जब चित्रकार आता और कलम हाथ में लेके चित्र बनाना शुरू करता, तब तो चित्रकार को बड़ा घमंड होता था अपनी कला पर। वो कहता था कि मैं इस नायिका का चित्र बना दूंगा। भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर, भय न केते यानी हो गए कितने ही जगत के यानी संसार के, चतुर चितेरे कहते हैं चित्रकारों को और कूर कहते हैं मूर्ख को। लेकिन इस नायिका की सुंदरता के सामने संसार के बड़े बड़े चित्रकार भी मूर्ख साबित हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि कोई भी नायिका का चित्र नहीं बना पाया। और क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि नायिका की सुंदरता पल पल में बदल रही थी, इसलिए चित्रकार उसका चित्र नहीं बना पा रहा था। ठीक है, आगे देखिए। अगला दोहा है, ये भी श्रृंगार रस का दोहा है। झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंध में लस्ती सपल्लव डार। इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु शब्द आया है। झीना पट ऐसा कपड़ा जिसके आर पार देखा जा सकता हो, ट्रांसपेरेंट। झुलमली होता है कान का आभूषण, कान में पहनने का गहना। झलकती दिखती है, ओप सुंदरता, अपार जिसका कोई पार ना। एक नायिका ने जीने पट का घूंघट निकाल रखा है और उस घूंघट में से उसकी झुलमुली कान का आभूषण दिखाई दे रहा है और उसकी सुंदरता अपार है। कैसी सुंदरता है? सुरतरु कल्प वृक्ष की मानो सिंधु में, सागर में, लस्ती दिखती है सैपल्लव डार। मानो
कल्प वृक्ष की डाली की परछाई सागर में दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार नायिका का आभूषण दिखाई दे रहा है। अगला दोहा है, यह भी श्रृंगार रस का दोहा है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें एक नायक और नायिका के बारे में बताया गया है, जो बहुत से लोगों से भरे हुए भवन में एक बड़े कमरे में बैठे हैं। एक कोने में नायक बैठा है, दूसरे कोने में नायिका बैठी है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। तब इशारों ही इशारों में दोनों क्या बातें करते हैं, देखो। कहत, नायक कुछ कहता है तो नायिका नट देती है, मना कर देती है। तब नायक रीझता है, तब नायिका खिजती है, गुस्सा करती है। जब दोनों की आंखें मिलती है तो दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और नायिका लज्जा का अनुभव करती है और उसे लाज आती है। भरे भवन में, भरे हुए भवन में करत है करते हैं नैनन ही सो बात। इस प्रकार लोगों से भरे हुए भवन में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। आगे देखिए, एक नायक और नायिका प्रेम करते हैं और नायिका कहती है कि कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए है सब तेरो हियो मेरे ही एक ही बात। कि हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन उसे मैं कागज पर नहीं लिख पा रही हूँ। कागज पर मैं नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता है। तो जो भी मेरा संदेश है वो मैं कागज पर नहीं लिख पा रही हूँ, और कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। उस संदेश को कहते हुए मुझे लाज आती है। कागज पर मैं लिख नहीं सकती हूँ, कहते हुए मुझे लज्जा आती है। इसलिए मैंने तो यही निश्चय किया है कि यदि तुम्हारा और मेरा प्रेम सच्चा है तो तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात बिना लिखे बिना कहे ही समझ जाएगा। कही है सब तेरो ही हो मेरे ही एक ही बात। मेरे हृदय की बात तुम्हारा हृदय अपने आप ही समझ लेगा यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो। आगे देखिए, कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, तिये लीलार बिंदी दिए अनगुण बढ़त उदोत। इसमें एक तो सौंदर्य शास्त्र और एक गणित शास्त्र, दो शास्त्र है। उन दोनों शास्त्रों के नियमों के बारे में बताया गया है। कहत सबे बिंदी दिए अंक 10 गुना होत, कि सभी कहते हैं बिंदी जीरो लगाने से कोई भी अंक 10 गुना मान बढ़ जाता है उसका। जैसे 1 के जीरो लगाया तो उसका मान 10 गुना बढ़ गया, वो 10 हो गए। ठीक है, 12 के आगे जीरो लगाया तो वो 120 हो गए, 10 गुना मान बढ़ गया। मल्टीप्लाई 10, 10 से गुना हो गया जीरो लगाते। कहते सब बिंदी दिए अंक 10 गुनो हो, सभी लोग कहते हैं कि किसी भी अंक के बिंदी जीरो लगाने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। ये तो गणित शास्त्र का नियम है, लेकिन सौंदर्य शास्त्र में ऐसा नहीं है। तिये लीलार बिंदी दिए अनगिनत बढ़त उदोत। तिये कहते हैं औरत को, स्त्री को। लीलार यानी ललाट, बिंदी औरत जो अपने ललाट पर बिंदी लगाती है वो वाली बिंदी है ये। अनगिनत जिसकी गिनती नहीं है, बढ़ता है उदोत सौंदर्य। सभी कहते हैं कि किसी अंक के बिंदी लगाने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन सौंदर्य शास्त्र में ऐसा नहीं है। किसी औरत के ललाट पर यदि बिंदी लगाई जाए तो उसकी सुंदरता 10 गुना नहीं बल्कि अनगिनत बढ़ जाती है। आगे देखिए, दीठी न परत समान दुति कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत परसि पिछाने जात। ये भी श्रृंगार रस का दोहा है। दीठी का मतलब होता है दिखाई, न पढ़ना, समान दूती यानी समान चमक, कनक कनक से गात, कनक कहते हैं सोने, सोना।
और गात कहते हैं शरीर को। भूषण, यहाँ पर भूषण कहते हैं आभूषणों को, गहनों को। कर यानी हाथ, कर्कश यानी कठोर, लगत यानी लगते हैं, परसी यानी स्पर्श, पिछाने यानी पहचान जाते हैं। एक नायिका जो बहुत सुंदर है और उसका शरीर सोने जैसा है, गोल्ड, बहुत सारे गहने पहन रखे हैं। अब उसके गहनों का रंग और उसके शरीर का रंग समान द्युति है, दोनों की समान परत है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं है कि कहाँ गहने हैं कहाँ शरीर है। अब यदि ये अंतर करना है तो परसी पिछाने जात, स्पर्श करने से ही पहचाने जाएंगे साहब। जहाँ पर गहने हैं वहाँ पर तो कर्कश यानी कठोर लगेगा, और जहाँ पर शरीर है वहाँ पर कोमल लगेगा। तो एक नायिका बहुत सुंदर है, सोने जैसा उसका पीला रंग है, और उसने अपने शरीर पर बहुत सारा सोना गहने पहन रखे हैं। अब समस्या यह है कि पता नहीं चलता है कि कहाँ गहने हैं और कहाँ शरीर है। यदि ये पहचान करनी है तो वो स्पर्श करने से ही होगी। जहाँ गहने हैं वहाँ कठोर है, और जहाँ गहने नहीं है वहाँ कोमल है। आगे देखिए, ये भी श्रृंगार रस का दोहा है। अंग अंग नग जग मगत दीप शिखासी देह, दियो बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारो के। इसमें दो नायिकाएं और एक नायक है। एक नायक और नायिका प्रेम करते हैं, उस नायिका की सखी उस नायक को कहती है अंग अंग नग जगमगत, कि इस नायिका का एक एक अंग नगीने की तरह जगमगाता है, और इसका जो शरीर है वो दीपक की शिखा, दीपक की लो के समान है। देह कहते हैं शरीर को। दियो बढ़ाए हु रहो बड़ो उजारो के, कि हे नायक, ये जो नायिका है इसका एक एक अंग नगीने की तरह चमकता है, और इसका शरीर दीपक की लो के समान है। जब तुम इसे अपने घर में ले जाओगे और दीपक भी बुझा दोगे तो भी तुम्हारे घर में इससे उजाला बना रहेगा। इतनी सुंदर है नायिका। तो स्टूडेंट्स, ये बिहारी के दोहे थे। मूल रूप से अलंकारों के ऊपर फोकस इसमें किया गया है, तो सबके अलंकार भी आपको देखने हैं कि किसमें कौन सा अलंकार है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आज आपको ये खाली समझने हैं। धन्यवाद।